भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू वल पड़ा और कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। उसने सोचा जीवों से साधारण एक समस्या है, पर देवों से जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। हिरण्यकश्यप ने सोचा देवताओं से विजय केवल तपस्या से हम पा सकते हैं। सोचने लगे हम आज तपस्या करने जाएंगे, तपस्या करके भगवान को खुश करेंगे। हिरण्यकश्यप घर से तपस्या करने का विचार करके चल दिया। यह विचार तप के लिए, देवताओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, ये विचार तप के लिए और बैठा योग रमाए। घोर तपों के ताप से और तन को दिया तपाए, यानी घोर तपस्या करने लगा। और तपस्या किसकी की विचार किया, अगर और देवताओं की तपस्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हमें भोले बाबा की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि भोले बाबा जरा सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा की तपस्या की है कैलाश पर्वत पे, और तपस्या जब की है तो भोले बाबा प्रकट हुए। बेटा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो महाराज, वरदान तो हम आपसे मांगेंगे, लेकिन ऐसा वरदान मांगेंगे, ऐसा वरदान मांगेंगे जो आज तक किसी ने मांगा नहीं हो। भगवान ने कहा ठीक है मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सुनो महाराज, अगर देना चाहते हो तो इतना दो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर
कहीं रह जाए जगह नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज अगर आप हमसे वास्तव में प्रसन्न हो तो हमें केवल इतना वरदान दो कि न हम नीचे मरे न ऊपर मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न भीतर मरे और न बाहर मरे, न नर से मरे और न किसी पशु से मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। महाराज ऐसे समझ लो कि हमें कोई मारने वाला ना हो। भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ ऐसा ही होगा, तुम्हें न कोई नीचे मार पाएगा, न ऊपर, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, न भीतर और न बाहर। भगवान ने वरदान दे दिया। अब ये हिरण्यकश्यप जो था आसन पर बैठ गया, कोने कोने में ये ऐलान करवाया है कि आज से हमारे राज्य में कोई भी राम का नाम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उन राम ने हमारे भैया को मार दिया, उन राम से हमारी शत्रुता है, वो राम हमारा दुश्मन है। हमारे राज्य में रह करके कोई राम का नाम नहीं लेगा, कोई हवन पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ आदि नहीं करेगा। ऐलान कर दिया। ऋषि महात्मा जो थे वो परेशान होने लगे, जब हवन पूजा पाठ नहीं होगा, जब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर बताओ कैसे उद्धार होगा। राम का नाम नहीं, फिर किसका नाम लिया जाए? बोले पागल हो गए हो, हमें देखो ना, आज से हमारा नाम राम के नाम की जगह लिया जाएगा। राम राम कहते हो, आज से हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप कहा करना, क्योंकि आज के बाद हमें कोई मारने वाला नहीं है और हम भगवान के बराबर है। अहंकार, घमंड हो गया। और घमंड जानते हो? घमंड भगवान का भोजन होता है। जिसने घमंड किया वो समझो अंधकार की ओर चला गया। आजकल हम देख रहे हैं, ध्यान देना, 2-4-10 दिन में अच्छा खासा खाने पीने लगे, कमाने लगे तो लोग अपने को खुदा समझने लगते हैं। कहते हैं ना, तुम तो अपने को खुदा समझने लगे है? पुराने दिन भूल जाते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जो इंसान अपनी औकात नहीं भूलता वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता। अरे आज तुम्हें भगवान ने सब लायक कर दिया है, अरे अपने पीछे वाले समय को याद करो। एक दिन वो था कि तुम्हें सुबह और शाम का अन्न नसीब होना मुश्किल होता था, और आज भगवान ने इतना दे दिया कि तुम ठीक ठाक खा पी रहे हो, तो तुम भगवान को ही भूल गए, खुद को भगवान समझ बैठे। पहले जब खाने को नहीं मिलता था, शाम को बैठ जाते थे, परमात्मा सुबह इतना कर देना कि हमारे बच्चों को भोजन मिल जाए। लेकिन अब बच्चों को भोजन मिलने लगा तो भगवान से दूर भागने लगे। ऐसा ही हिरण्यकश्यप का हुआ। हिरण्यकश्यप का यही हाल था। पहले तो भगवान की तपस्या की और भगवान से ही वरदान मांग के भगवान को ही अपना दुश्मन मान बैठा। ये वही राम है जिनने हमारे भैया हिरण्याक्ष को मार दिया। राम की हम पूजा नहीं करेंगे, राम हमारे दुश्मन है। श्रोता बंधुओं, महात्मा लोग बड़े दुखी होने लगे। बताओ, राम की जगह हम हिरण्यकश्यप कहेंगे? जहां तक राज्य था वहां तक ये राम का नाम नहीं लेने देता था।
लेकिन भगवान की लीला बड़ी निराली है। पता नहीं कब कहां किस बोर्ड पर लाकर खड़ा कर दे। वो दुनिया का पालन करता है, उससे बड़े कोई नहीं हो सकता। श्रोता बंधुओं, ये हिरण्याकश्यप जो था अपने राज्य में साधारण मनुष्यों को, धर्म की ओर चलने वाले लोगों को बड़ा दुखी करता है। संत महात्माओं को जेल में डलवा देता है।